हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित करते हैं तो हमें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना आप किसी चीज से भागेंगे उतनी ही वह चीज आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज से भागे नहीं, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? आइए, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो ये वासना क्या है? तब उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि वासना क्या है, पर हाँ, जो भी है बहुत बुरी चीज है। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि जो भी चीज हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वो बुरी नहीं है। किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में उसकी जरूरत होती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आपके अंदर पैसे पाने की इच्छा होगी, वासना पैदा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि ये हमारे मन की एक तरह की जरूरत की भावना है, और जब ये जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। उस युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का मतलब तो समझ गया, पर आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से आती है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे भीतर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना को गलत समझ लिया है। वे इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। लोग अपनी पसंद के हिसाब से जीने लगते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम जानते हो कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने जवाब दिया, हाँ बुद्ध इवी। बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी वासना का इस्तेमाल सुख के लिए नहीं करते। वे अपनी वासना का इस्तेमाल सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी समझ के आधार पर अपने सुख के लिए करता है। हम मनुष्यों ने काम और वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्यों ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। हम क्यों हावी होते हैं? यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना है। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य प्रतिदिन आश्रम के बाहर के गांव में दीक्षा लेने जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने गांव में जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छिपकर देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो?
लड़के ने कहा, अरे तुम वह नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? जब उसने नदी की ओर देखा तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, लड़कियां वहां पानी भर रही हैं। इसमें छिपने का क्या मतलब है? तब लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से कैसे पानी खींच रही हैं? जरा उनके हाव भाव देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, कैसे घड़ा उठाते समय उसकी पतली कमर लचक रही थी और उसके बाल उसकी कमर पर कैसे लहरा रहे थे, मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह देखता ही चला गया। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपकर उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा और उसने कहा कि यह मैं हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। फिर वह आश्रम पहुंच गया। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उसने जो अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही देखने को ललचा रहा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। न तो वह ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती को देखने के लिए ललचाता था। गुरु जब भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किसी और ही विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये हरकतें देखी। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। तुम और मैं साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना कर दिया और कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है और उसे क्या मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरु उसके पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और चुपके से कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे खड़े हो गए कि देखें उनका शिष्य क्या देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भीख मांगोगे? गुरु की वाणी सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को पकड़ते हुए वह रंगे हाथों पकड़ा गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य निडर है। वह किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन यह क्या है? तुम डर के कारण कहां रह रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसी संगति हम करते हैं उनके विचार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि अच्छे विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम में लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपना काम सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर गुस्सा करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है?
यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते हुए उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने कई बार अपना वादा तोड़ा है, फिर मैं वादा करता हूँ, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। यह मेरे बस में बिल्कुल नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, आओ मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे रख दी। थोड़ी देर के लिए वह पानी रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? यह पानी तो रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाकर नाले में फेंके और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुका, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या हुआ? पानी फिर आ गया। तुम कह रहे थे कि इसे रोकोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। क्या? यह पीछे की नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और इधर उधर बह रहा है, और ध्यान से देखो, यह इस पत्थर के सामने भी आया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर आगे बहेगा। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार हैं। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रखो, पानी अपना रास्ता खोज ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, अगर हम उस रास्ते को बंद कर दें जहां से बगीचे में पानी जा रहा है, तो क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, यह जरूर हो सकता है। मैं यहाँ से इस पानी को बंद कर देता हूँ। फिर पानी सामने की नाली में नहीं जाएगा और फिर पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अगर बगीचे में पानी नहीं होगा, अगर चला जाएगा, तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी की जरूरत होती है, वे मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोल दिया। फिर गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहाँ जितने पेड़ पौधे हैं, वे सब गल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह समझ लो, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से पौधे नष्ट होते हैं और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यदि मैं तुमसे कुछ कहूं कि तुम्हें आमों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम बलपूर्वक अशुद्ध विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो वे अधिक मजबूती से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें उन्हें दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति के कारण भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण यह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपना रास्ता भूल गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह उसी रास्ते से भिक्षा लेने चला गया, जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उन्हें नदी के पास ले गया, जहां लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उसे पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया।
आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है? आज तो तुमने पास से देख लिया। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम तो हमेशा दूसरों को देखने में ही लगे रहते हैं। कोई पसंद हो तो बताओ। अगर वह भी तुम्हें पसंद कर ले तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। तब वह लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा तुमने संगति का क्या असर होता है? अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भूल गया था। फिर उस शिष्य ने उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह वह उसी रास्ते से भिक्षा लेने गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी के पास ले गया जहां लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उसे पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अच्छे रहो ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते पर जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है? आज तुमने करीब से देख लिया। तुम मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में व्यस्त रहते हैं। किसी को बताओ कि तुम पसंद करते हो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, अपना समय ऐसे ही बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का उस शिष्य से हर दिन मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत समझना। यह शरीर है और इसने हजारों सालों से यह सब सीखा है। यह सिर्फ तुम्हारे सोचने या कसम खाने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन में इस्तेमाल करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम खुद को जानते हो। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सादगी को अपनाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में यह वास्तविक जुड़ाव के क्षण, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और प्रामाणिकता की शक्ति है जो वास्तव में मायने रखती है। यदि आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। आइए एक साथ परम परिष्कार की खोज जारी रखें। अगली बार तक सावधान रहें और प्रेरित रहें। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, अपना समय ऐसे बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगत का क्या असर होता है। अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो अपने आप को दोषी मत समझना।
ये शरीर है और ये सब इसने हजारों सालों से सीखा है। ये सिर्फ तुम्हारे सोचने या कसम खाने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाकर इस्तेमाल करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम खुद को जानो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचारों का कितना महत्व है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सादगी को अपनाने और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में वास्तविक जुड़ाव के क्षण, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और प्रामाणिकता की शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। अगर आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। आइए एक साथ परम परिष्कार का पता लगाना जारी रखें। अगली बार तक सावधान रहें और प्रेरित रहें। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, अपना समय ऐसे बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया, और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगत का क्या असर होता है। अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो अपने आप को दोषी मत समझना। ये शरीर है और ये सब इसने हजारों सालों से सीखा है। ये सिर्फ तुम्हारे सोचने या कसम खाने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाकर इस्तेमाल करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम खुद को जानो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचारों का कितना महत्व है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सादगी को अपनाने और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में वास्तविक जुड़ाव के क्षण, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और प्रामाणिकता की शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। अगर आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। आइए एक साथ परम परिष्कार का पता लगाना जारी रखें। अगली बार तक सावधान रहें और प्रेरित रहें। सादगी को अपनाने और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में वास्तविक जुड़ाव के क्षण, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और प्रामाणिकता की शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। अगर आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। आइए एक साथ परम परिष्कार का पता लगाना जारी रखें। अगली बार तक सावधान रहें और प्रेरित रहें। सादगी को अपनाने और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में वास्तविक जुड़ाव के क्षण, रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता और प्रामाणिकता की शक्ति ही वास्तव में मायने रखती है। अगर आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। आइए एक साथ परम परिष्कार का पता लगाना जारी रखें। अगली बार तक सावधान रहें और प्रेरित रहें।